आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि इजराइल के लिए गाजा में लड़ना इतना चुनौती भरा क्यों है और हमास के आतंकियों ने किस तरह से मानव कवच से यानी ह्यूमन शील्ड से अपने आप को छुपा रखा है। इजराइल बार बार ये दावा करता रहा है। इजराइल की सेना ने गाजा शहर का एक नक्शा जारी किया जिसमें दिखाया कि हमास ने अपने सभी सैन्य ठिकाने और दफ्तर से लेकर हथियारों के गोदाम तक स्कूलों, अस्पतालों, मस्जिदों के इर्द गिर्द बना रखे हैं। देखिए अब इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। ये पूरा इलाका है जिसको कि उन्होंने मार्क किया आईडीएफ ने, और जहां जहां लाल मार्क किया है वहां वहां हमास के पोजीशनिंग सेंटर हैं। लेकिन इसके आसपास आप देखिए क्या है। यहां अस्पताल है, यहां मस्जिद है, यहां स्कूल है, यहां भी स्कूल है, यहां भी स्कूल है, अस्पताल, स्कूल, मस्जिद, फिर यहां मस्जिद है। लेकिन आप देखें क्या हो रहा है। हमास के दफ्तर कहां है? ये मस्जिद ठीक अस्पताल के बगल में, और यहां पर हमास का एक ठिकाना, हमास का दफ्तर यहां पर, फिर एयर डिफेंस सेंटर और रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर, हमास का गृह मंत्रालय भी यहां पर, फिर ये पुलिस स्टेशन है, उसके बगल में हमास ने अपना गृह मंत्रालय बनाया है। फिर आप देखिए हथियारों का गोदाम और ट्रेनिंग सेंटर यहां ठीक अस्पताल, स्कूल और मस्जिद के आसपास, इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर, आतंकी पोस्ट सब स्कूल के बगल में। तो अगर यहां हमला होता है तो स्कूल को नुकसान होगा, यहां हमला होता है तो अस्पताल को नुकसान होगा, और सीधा फिर वो साइऑप्स का गेम खेलेंगे कि देखिए इजरायली सेना रिहायशी इलाकों पर और ऐसी सहूलियतों पर अटैक कर रही है। फिर आप ये देखिए यहां ये ट्रेनिंग सेंटर है हमास का, और ये सुरंग का दरवाजा है एकदम स्कूल के बगल में। यहां देखिए स्कूल के अंदर यहां पर इन्होंने रॉकेट लॉन्चर लगा रखे हैं, अलग अलग रॉकेट लॉन्चर्स लगे हैं, रॉकेट लॉन्च पोस्ट है यहां पर। फिर हमास के कमांडरों का दफ्तर और बटालियन कमांड सेंटर है, ये पूरा यहां पर है। और ये सुरंग का दरवाजा, हर जगह से सुरंगों की एंट्री एग्जिट। और फिर ये हमास के आतंकियों का कबूलनामा कि वो एम्बुलेंस का इस्तेमाल करते हैं आने जाने के लिए, क्योंकि इजरायली सेना एम्बुलेंस पर अटैक नहीं करती। तो आप ये बताइए कि इन आतंकियों ने और हमास ने रिहायशी इलाकों के बीच स्कूलों के अंदर क्यों इस तरह से रॉकेट लॉन्चर्स बना रखे हैं? तो अगर टारगेट करना है तो मुश्किल हो जाता है। अगर टारगेट किया तो भी हमास कहेगा कि देखिए स्कूल पर अटैक किया, टारगेट नहीं किया तो स्कूल का इस्तेमाल करेगा रॉकेट उड़ाने के लिए और रॉकेट लॉन्चिंग करने के लिए। यही बात आईडीएफ बार बार कहती आ रही है, और अब वीडियो के जरिए और इस तरह से मैप्स के जरिए, क्योंकि ये ऊपर से ड्रोन की तस्वीरें हैं और सैटेलाइट मैप्स हैं, इसके जरिए ये बता रहे हैं कि देखिए उत्तरी गाजा में जहां इन्हें ह्यूमैनिटेरियन एड बिलियंस ऑफ डॉलर्स में दिया गया दुनिया भर से, उसका ये प्रयोग किस तरह से कर रहे हैं, स्कूल बनाने के लिए नहीं, रॉकेट लॉन्चर्स बनाने के लिए। और जमीन के नीचे इन्होंने इतनी सुरंगें बना रखी हैं। अब अगर आईडीएफ से अटैक हो रहा है, इजरायली सेना अटैक कर रही है, तो यहां पे जितने रिहायशी इलाकों में जितने सिविलियंस हैं उनके लिए सुरंगें ओपन नहीं है, सिर्फ हमास की कमांडरों के छुपने के लिए और उनकी कार्रवाई के लिए वो सुरंगें हैं। तो ये सारे प्रश्न उठाए जा रहे हैं। वहीं हमास की तैयारी है कि वो इस युद्ध को लंबा खींच सके, 1-2 महीने नहीं बल्कि साल भर तक। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी कह चुके हैं कि युद्ध लंबा चलेगा, और इसका ट्रेलर हमास दिखा भी चुका है। मलबे में तब्दील हो चुका है गाजा के अधिकतर हिस्से में हमास के लड़ाके इजराइल को चुनौती दे रहे हैं, छिपकर वार कर रहे हैं, ये गुरिल्ला वॉरफेयर का प्रयोग कर रहे हैं। पहला हमला, दूसरा हमला, तीसरा हमला, चौथा हमला, पांचवा हमला, छठा हमला। ये हमले तो बस वानगी भर हैं। गाजा की गलियों में कुछ ऐसे ही आमने सामने की जंग चल रही है। गाजा में स्ट्रीट फाइट हो रही है। गाजा में अंदर तक घुसी इजराइल की सेना ऐसे निशाने पर आ रही है। गाजा के अंदर इजराइल के टैंकों को ऐसे उड़ा रहे हैं हमास के आतंकी। दिन के 24 घंटे, घंटे के 60 मिनट और मिनट के 60 सेकंड हमास के लड़ाके ऐसे छिप छिप कर वार कर रहे हैं।
ऐसा सिर्फ ग्राउंड ऑपरेशन में शामिल सेना के साथ ही नहीं, गाजा में घुसे इजराइल के टैंकों के साथ भी कैसे हो रहा है, इसे भी देख लीजिए। घर के पीछे से निशाना लगाया जा रहा है। कमरे के अंदर से टारगेट बनाया जा रहा है। गलियों से हमले हो रहे हैं। मलबे की आड़ में छिपकर इजराइल के सैनिकों को निशाना बनाया जा रहा है। इमारतों के भीतर स्नाइपर छुपे हैं। गाजा की इमारतों के मलबे में मौजूद हमास के लड़ाके इजराइल के सैनिकों के लिए यमराज साबित हो रहे हैं। गाजा की जो सबसे नई तस्वीरें सामने आ रही है, उससे साफ जाहिर है कि गाजा का ज्यादातर हिस्सा खंडहर में तब्दील हो चुका है। लेकिन खुफिया रिपोर्ट की माने तो इसी खंडहर की आड़ में हमास के आतंकी इजराइल की सेना को खंड खंड करने का खतरनाक प्लान तैयार कर रहे हैं। हमास का दावा है कि वो इजराइल के साथ स्थायी युद्ध करने की तैयारी में है। स्थायी युद्ध को दूसरे शब्दों में कहें तो लंबा युद्ध, ऐसा युद्ध जो 1-2 महीने नहीं, साल तक चल सकता है। सवाल है, हमास इजराइल से कितने महीने तक जंग लड़ सकता है? 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने या पूरे 12 महीने? बड़ा सवाल है। क्या हमास के पास इतने लंबे वक्त तक लड़ने के लिए हथियार हैं? क्या हमास 1 साल तक इजराइल के सैनिकों को ऐसे ही अपनी गलियों में फंसाए रख सकता है? क्या हमास के पास इतनी तादाद में गोले बारूद हैं? क्या हमास की सुरंगों में इतने रॉकेट मौजूद हैं जिनके सहारे वो 12 महीने तक इजराइल से लोहा ले सकता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। ऐसा तभी मुमकिन है जब अरब देश हमास के साथ खड़े हों, और यही वजह है हमास अरब दुनिया से मदद के लिए आगे आने की गुहार लगा रहा है। सवाल है, क्या ये सच में होने वाला है? अगर होने वाला है तो कब तक होने वाला है? कैसे होने वाला है? क्योंकि गाजा की जो तस्वीरें आ रही है वो हमास के हमदर्दों का हौसला बढ़ाने वाली हैं। गाजा के नक्शे में आप देखेंगे उत्तरी इलाका, जहां इस वक्त इजराइल की सेना मौजूद है। उसने उत्तरी छोर से आगे बढ़ते हुए कई किलोमीटर दक्षिण तक ऑपरेशन चलाया हुआ है। वहीं इजराइल की सेना ने दूसरा मोर्चा उत्तरी छोर से 10 किलोमीटर नीचे खोला और यहां से उसकी सेना गाजा को चीरते हुए भूमध्य सागर तक पहुंच गई। यानी अब उत्तरी गाजा दक्षिणी गाजा से पूरी तरह कट चुका है। बीच में इजराइल की फोर्स है और अब सबसे ज्यादा आबादी वाला उत्तरी गाजा पूरी तरह घिर चुका है। यहीं पर गाजा के बड़े अस्पताल हैं, जैसे अल शिफा अस्पताल, अल कुद्स हॉस्पिटल और एक इंडोनेशियाई हॉस्पिटल भी है। ये वो जगह हैं जहां पर हजारों लोगों ने आसरा लिया हुआ है। इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन बता रहा है कि अब उसने गाजा को 2 हिस्सों में बांट दिया है, या कहें कि गाजा को 2 हिस्सों में काट दिया है। एक तरफ है उत्तरी गाजा, जिसको चारों तरफ से इजराइल की सेना ने घेर लिया है, अंदर बहुत खतरनाक युद्ध जारी है। तो दूसरी तरफ है दक्षिणी गाजा। इजराइल की कोशिश है कि उत्तरी गाजा में हमास के पूरे कैडर को खत्म कर दिया जाए। उत्तरी गाजा में इजराइल के टैंक घूम रहे हैं, जरा सी हरकत पर बमबारी हो रही है। इजराइल अब पूरी तरह हमास को घेर कर मारना चाहता है।
क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने संकेत दिए हैं कि इजराइल का इरादा गाजा से हमास के खात्मे के बाद उस इलाके की सिक्योरिटी अपने हाथ में लेने का है। नेतन्याहू ने ये तो नहीं बताया कि हमास के खात्मे के बाद गाजा पर किसका शासन होगा, लेकिन इतना जरूर कहा कि लंबे वक्त तक गाजा की सुरक्षा की जिम्मेदारी इजराइल की होगी। नेतन्याहू ने दावा किया है कि इजराइल का मकसद हमास को खत्म करना है ताकि 7 अक्टूबर जैसे हमले को दोहराने की आशंका पर पूर्ण विराम लगाया जा सके। इजराइल की सेना अब उत्तरी गाजा को काटने के बाद हर गली में घूम रही है। उसका टारगेट साफ है, वो हमास के हर ठिकानों को तबाह करना चाहती है। इजराइल के निशाने पर हमास की सुरंग है, साथ में वो ठिकाने हैं जिनका इस्तेमाल हमास हमला करने के लिए करता रहा है। दावा है कि फिलिस्तीन से हमास के समूल नाश के लिए इजराइल ने बहुत ही फुल प्रूफ ऑपरेशन को आगे बढ़ा दिया है। इस प्लान के कुछ फेज पूरे भी हो चुके हैं। इस ऑपरेशन को इजराइल की सेना 5 स्टेप में बहुत ही क्रूरता के साथ अंजाम देने में लगी है। पहले चरण में बॉर्डर पर खड़ी इजराइल की सेना को उत्तरी गाजा पर धावा बोलना था, जो पूरा हो चुका है। दूसरे चरण में इजराइल की सेना का मकसद हमास की टॉप लीडरशिप और उसके आतंकियों को खत्म करना है, जिसे इजराइल की सेना अंजाम दे रही है। 7 अक्टूबर से लेकर अब तक सेना ने हमास के करीब 60 नेताओं और कमांडरों को मार गिराया है। तीसरे स्टेप में इजराइल की सेना हमास के गढ़ में अपना मजबूत बेस बनाएगी। इसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए इजराइल की सेना अब तक हमास के 130 सुरंगों को तबाह कर चुकी है। चौथे चरण में इजराइल की सेना का मकसद हमास को खत्म करने के लिए पिन पॉइंट यानी कि सटीक हमले करना है। हमास के चीफ याह्या सिनवार को उसके बंकर में ही अलग थलग करने वाला एक्शन इसी प्लान का हिस्सा माना जा रहा है। और 5वां चरण अगले 5 साल तक चलता रहेगा। इस स्टेप में इजराइल की सेना 5 साल के भीतर धीरे धीरे गाजा में अपनी सेना हटाएगी, जिसके संकेत नेतन्याहू ने अपने बयान में दे दिए हैं कि गाजा से हमास के खात्मे के बाद पूरे इलाके की सुरक्षा इजराइल अपने हाथ में लेने वाला है। अब इस लड़ाई में हमास बचेगा या फिर गाजा में इजराइल की सेना कब्जा जमा लेगी, और इसी बात का फैसला अब गाजा की गलियों में छिड़ी इस जंग से होने वाला है।